ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत छोटा-सा परिवर्तन है। ये 18 अक्टूबर से शुक्र तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मालव्य नामक जो पंचमहापुरुष है, उसका ज़रूर निर्माण करेंगे, लेकिन चूँकि ये सूर्य के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य भी तुला राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए पूर्णतः ये मतलब शुभ फल नहीं देंगे। ये यहाँ पर रहेंगे 11 नवंबर तक। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये रहेंगे अपनी ही राशि में और 17 नवंबर तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे, जो कि 2 अक्टूबर से अस्त हो चुके हैं ये। और उस समय जब अस्त थे तो ये कन्या राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है, उसमें ये चल रहे थे और इनके साथ युति बन रही थी। उस समय भी बुध के साथ थी और बुध अपनी ही राशि में थे और शुक्र नीच राशि में थे, कन्या राशि। तो इस तरह से वहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण ये कर रहे थे। अब ये सूर्य के साथ रहने वाले हैं और सूर्य तुला राशि में नीच रहते हैं और शुक्र का साथ इन्हें मिलेगा, तो शुक्र जो है वो सूर्य की नीचता भंग करेंगे। तो अब बहुत सी चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है, यदि आप कला की चीज़ से जुड़े हुए हैं, अगर आप व्यापारी हैं या अभिनय चीज़ से जुड़े हुए हैं, आपको फिर फ़ायदा होगा। अब जहाँ तक है, शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये भूर का तारा है और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं जब अस्त रहते हैं, तो 17 नवंबर के बाद से पुनः ये शुभ कार्य में प्रगति हो सकती है। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है, तो अगर मजबूरी होती तो फिर कोई बात नहीं है, उसको किसी तरह से उसके दोष मुक्त करके फिर उस काम को कर सकते हैं। हालाँकि उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी काम होना कहीं आवश्यक हो जाता है। इस दौरान ये प्रारंभ में 2 अक्टूबर तक तो रहेंगे हस्त में, उसके बाद फिर 13 अक्टूबर तक रहेंगे चित्रा नक्षत्र में, उसके बाद फिर जो रहने रहने वाले हैं 24 अक्टूबर तक स्वाति में, उसके बाद सबसे लास्ट में रहने वाले हैं विशाखा नक्षत्र में। ये भी एक अच्छी बात है कि इनके जो नक्षत्र हैं उनसे इनकी शत्रुता नहीं है। शुक्र 2 राशियों के स्वामित्व रखते हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि है। अब जहाँ तक है नीचता और उच्चतम स्थिति बता देते हैं। उच्च रहते हैं मीन राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि है, और नीच रहते हैं ये कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। तो इस तरह से सब मिला के जो है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब थोड़ा-सा सबको कुछ न कुछ फ़ायदा देने के लिए आ रहे हैं। शुभ ग्रह हैं और 12 भाव में से में अगर हिसाब लगा के देखें, तो 9 भाव में ये गोचर करते हुए, या अगर परमानेंट आपके नेटल चार्ट में, तो अच्छे फल देने को बाध्य होते हैं। इनकी दोस्ती जो है, इनकी मित्रता है, शनि और बुध से है और सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है। शुक्र और सूर्य, जैसे मैंने बताया, सूर्य के पास जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है, इसलिए अस्त चल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मंगल से भी इनकी मित्रता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना खराब फल नहीं देते हैं। चंद्रमा को भी सब मानते हैं। अब आपकी राशि कौन-सी है, उनसे कैसे संबंध है, ये देखना होगा, क्योंकि इस समय एक शनि और राहु की भी दृष्टि इन पे पड़ रही है। ये आप अपने नेटल चार्ट में देखिए, मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उसमें जो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, एक तो ये कि आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का राशिफल बना दिया है, और 2 जो है महापुरुष बन रहे हैं, पंच महापुरुष, उसका वीडियो बनाया है। केतु के साथ इनका युति बनेगी। केतु तो अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, वो भी तुला राशि में है। ये सब बात है। तो मतलब केतु जहाँ तक है, मेरे ख्याल से शुक्र के शत्रु नहीं है, तो इसलिए इसका भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग फल लेके आ रहे हैं। अब आपको देखना होगा आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है और कितना आपके लिए नेटल चार्ट में ये शुभ फल देने की स्थिति में है। नीच राशि में तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, ये सब देखना होगा। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि। स्वामी राशि आपके मंगल हैं और ये जो गोचर में अब परिवर्तन होगा, सप्तम भाव में गोचर होगा, सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। हर एक के राशि वालों को 2 भाव को लीड करते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। अलग-अलग लग्नों के हिसाब से, अलग-अलग राशि के हिसाब से देखना होगा किस भाव में है। तो आपके जो है मेष राशि वालों के सेकंड भाव की लॉर्डशिप है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 7th भाव किसका है आपका?
वैवाहिक जीवन का है और बिजनेस में पार्टनरशिप का भी है, और डेली बेस का भी है। तो आपको उथल-पुथल जो अभी तक मची हुई थी, उसमें थोड़ी-सी प्रगति, मतलब थोड़ा-सा शांति दिखाई देगी। पूरी तरह से तो 17 नवंबर के बाद होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए मंगल और आपके बृहस्पति जो हैं वो आपके रक्षक बच का काम करेंगे। बृहस्पति आपके जो है कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। मंगल वृष राशि में और मिथुन राशि में है, इसलिए वहाँ थोड़ी-सी कहीं बीच-बीच में परेशानी होगी, लेकिन धन के लिए सेकंड भाव एक्टिवेट करेंगे, बहुत अच्छा समय है। अगर आप लोन वगैरह अप्रूव करना चाह रहे थे तो वो अब उसमें हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट मिलें। पुराने दोस्त अगर आप के बहुत दिन से बिछड़े हुए थे, उनसे मुलाकात हो सकती है। माता की हेल्थ में सुधार दिखाई दे रहा है और पिता से पूर्ण सहयोग होगा। आपके लिए ये समय अच्छा है, धन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक है थोड़ा-सा आपकी जीवन शैली जो चली आ रही थी उसमें कुछ थोड़ा-सा सुधार होगा। थोड़ा और इंतज़ार करें 17 तक, उसके बाद आपको पूरी तरह से आपका विवाह प्रपोज़ल या वैवाहिक जीवन खराब था, बिल्कुल उसमें शुभता दिखाई देगी। अब इस समय अगर परेशानी ज़्यादा आ रही है आपके जीवन में, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है ये रामबाण है। हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, आपके लिए फिर जो भी परेशानी है स्वतः उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है और गोचर में ये 6 भाव में आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये 3 भाव को छोड़ के सभी भाव में अच्छे फल देते हैं। आपके 6 भाव में गोचर करके लग्न के लॉर्ड हैं, तो लग्न में कोई भी ग्रह जो है वो थोड़ा-सा अच्छे फल देने को बाध्य हो जाता है। 2 अक्टूबर से अस्त भी चल रहे हैं और शनि राहु की दृष्टि भी आ रही है। 6 भाव से के जो प्रभाव है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और ऋण का लेना-देना अगर हो सके तो इस समय कुछ समय के लिए टाल दें। लेकिन कोर्ट केस वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व थे कहीं से भी, तो उसमें विजय आपकी तरफ है। आप अपना अगर उपचार करते हैं, अगर मतलब कहीं किसी भी तरह से, जैसे शुगर से या बीपी से या इस तरह से संबंधित कोई परेशानी थी, तो उसमें सुधार निश्चित रूप से होगा। उपचार करेंगे, उनका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो आपको उस कॉम्पिटिशन में सफलता मिलने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। आशा करके आगे बढ़ेंगे तो उसमें सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आपके लिए क्या बात हिदायत दी जाती है, आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए किसी भी तरह से, और वो आप और काला और लाल रंग का प्रयोग, ना तो कपड़े पहने ना किसी चीज़ में उसका प्रयोग ना करें। फिर आपकी जो शुक्र की जो प्रबलता निश्चित रूप से बड़ी होगी, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए मंगल कारक नहीं होते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो समस्या है उनकी वजह से आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी आपके वैसे तो अच्छे भाव में है, लेकिन चूंकि आपके मित्र राशि में नहीं है, इसलिए मित्र आपको केवल शनि की जो है वो कृपा से आप हर चीज में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि बुध है और ये जो गोचर है 5th भाव में गोचर है और 12th भाव की लॉर्डशिप भी है। इस तरह से 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 5th भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग ये सब देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं। तो उसमें थोड़ी अड़चनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, इसलिए थोड़े अड़चनों के साथ कार्य तो संपन्न होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा लगाना पड़ेगा पढ़ाई पे, तो आपके काम सफल होंगे। आर्थिक स्थिति में वृद्धि दिखाई दे रही है। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। संतान के लिए अगर इच्छुक थे, इस समय प्रयासरत हैं, तो इसमें कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, 12th भाव व्यय का भी है, तो व्यय होगा, लेकिन विदेशों के कार्य में प्रगति दिखाई दे रही है। आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है इस समय, आपको संपत्ति का भी लाभ दिखाई दे रहा है। और जो आपकी अगर कोई परेशानी थी और अगर आप उस पे विजय नहीं कर पा रहे थे, कुछ समाधान नहीं मिल रहा पा रहा था, आपकी शनि का दान कीजिए और जितना हो सके शनि मंत्र कीजिए। गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होगी। हर एक समस्या का कुछ ना कुछ समाधान मिलने वाला है। आपके सुख साधनों में जो कुछ कमी आ रही थी, गणेश जी आपके विघ्न को दूर करेंगे। मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वालों के लिए गणेश उपासना सर्वोपरि होती है। आपके लिए फिर अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। आगे का समय जो होगा वैसा फिर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि चंद्रमा है और ये गोचर करते हुए अभी
चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव में मतलब ये कि केंद्र भाव हो जाता है। इधर 11th भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव बहुत ही अच्छे हैं। एक को स्थान बल और एक को दिशा बल मिलने वाला है। भूमि वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। हर तरह के सुखों में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय आप अभी भी वैसे ढैया के प्रभाव से भी अभी मुक्त हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के अटके हुए कार्य जो थे उसमें प्रगति दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। 11th भाव से एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे। मदर्स की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर केयर करनी चाहिए। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता और नए जॉब की प्राप्ति। अगर आप चाहें तो दूसरे जॉब भी स्विच करके कोई अन्य जॉब पकड़ सकते हैं। आपके लिए ये समय अभी काफी अच्छा है। उतना आप जितना हो सके उसका फायदा आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि अभी नीच राशि में चल रहे हैं, और उनके साथ जो युति मिल रही है शुक्र की, आपके 3rd भाव में, और आपके 10th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो 10th भाव सूर्य के लिए बहुत प्रबल कारक भाव माना जाता है। 3rd भाव वैसे शुक्र के लिए भी खराब नहीं है, इसलिए आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हेल्थ की केयर आपको जरूर करनी पड़ेगी। किसी से भी आप शब्द का प्रयोग ना करें। नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके लिए सबसे ज्यादा मायना होगा। एक तो आपके लिए, एक तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके सूर्य स्वामी राशि सूर्य है और तुला राशि वालों के लिए शुक्र है। इसलिए आपको इसका लाभ भी मिल सकता है और थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ सावधानी है? आपकी स्वयं की हेल्थ खराब हो सकती है। प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपको ये काम करना चाहिए, घर में धार्मिक आयोजन करें। कम से कम इन दोनों मतलब जितना ये 24 दिन है उसमें एक दिन जो है कोई धार्मिक आयोजन घर में करें, तो आपके लिए जो काम कठिन थे उनमें सुगमता, सरलता आ जाएगी। और अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, थोड़ा सा इंतजार करें तो आपकी विदेशी यात्राएं भी संपन्न हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो मतलब स्वामी राशि वो पीड़ित अवस्था में है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, और कोई गैर कानूनी कार्य बिल्कुल भी ना करें। और अपने जो कार्य क्षेत्र में उसमें किसी से भी भिड़ना, वाद विवाद ना करें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो सूर्य को प्रबल करें। और वो कैसे कर सकते? प्रबल का मतलब ये कि शांत करें, इस समय प्रबल ना करें, क्योंकि नीच राशि में, अगर नीच राशि में कोई ग्रह होता उसको प्रबल किया तो उसकी नीचता से और ज्यादा हानि होगी। आप उसको शांत कर सकते हैं। वो कैसे? आप उसको सूर्य को अर्घ दें, और गेहूं का और उसका गुड़ का दान रविवार को करें। थोड़ा सा समय है, कट जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है, और ये जो गोचर हो रहा है आपके 2nd भाव में हो रहा है, और 9th भाव के लॉर्डशिप है। 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा समय है। भाग्येश धन भाव में आ रहे हैं। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। परिवार का साथ रहेगा। पैतृक संपत्ति का पूरा जितना भी कोई मामला था निपट जाएगा। वाणी से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे आप शिक्षक हैं, सिंगर हैं या स्पीकर हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद समय है। जो भी कार्य करना है समय कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि इस समय सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उग्रता भी दिखाई दे रही है वाणी में। वाणी पे नियंत्रण रखें। जो भी बोले मोल तोल के मतलब अपने शब्द बाहर निकालें। वाक वाक के लिए फिर दूर की यात्राएं भी आप इस समय कर सकते हैं। रुका हुआ धन भी प्राप्त आपको इस समय दिलाने वाले हैं। प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। आपके बॉस से आपकी जो सराहना अभी तक नहीं मिल रही थी वो मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाग्य साथ रहने वाला है। भाग्येश है। भाग्येश जब आपका ज्यादा साथ हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस समय ये अस्त अवस्था में है, इसलिए पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं रहेगा। मतलब 50% के करीब लगभग आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। अगर इतना आप ध्यान रख लेंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे और अपने स्त्री वर्ग में उनका सम्मान करेंगे। कन्याओं को आप चाहें तो पढ़ने लिखने का सामान भी दान कर सकते हैं। आपके लिए वे समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र ही है। आपकी जो मतलब स्वामी राशि है, और सूर्य से इनके साथ क्या है, नीच भंग हो रहा है।
तो एक सेकंड भाव, सॉरी, एक आपकी लग्न और एक आपके अष्टम भाव, इन 2 भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अष्टम भाव और वैसे अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि अचानक धन की प्राप्ति है, अचानक कोई भी जो काम रुका हुआ था वो इस समय संपन्न हो सकता है। सूर्य जो नीच भंग राजयोग का के साथ साथ आपको आपके आत्मबल में वृद्धि कर रहे हैं, और उससे अगर कोई आप इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे, उसमें आपका जो है वो हो सकता है कि सफलता दिखाई दे, धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, उससे आपका जो है मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और फिर आपको एक बात और हिदायत दी जाती है कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप न तो आप रविवार को करें, न शुक्रवार को करें। इन दोनों बारों को छोड़ के कोई नए कार्य ना करें, और अपनी हेल्थ की भी केयर इन दोनों ज़्यादा करें। आपके लिए दोनों चीज़ें घातक होंगी तुला राशि वालों पे। और अभी जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा 25 अक्टूबर को। उसका मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा हो आप देख लीजिए। अगर नहीं हुआ होगा अपलोड तो अब मैं कर दूंगी। उसके बाद आपको मैरिज लाइफ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। लेकिन अगर आप वैवाहिक योग थे, कोशिश करेंगे तो प्रपोजल आ सकते हैं। आपके लिए अच्छा नहीं है ये तुला राशि वालों पे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, बहुत अच्छी कंडीशन में अभी नहीं है। उसके अलावा ये जो परिवर्तन हो रहा है, 2 भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक 12th भाव, एक आपके 7th भाव को। तो आपके लिए क्या है, व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें अच्छी शुभ सूचना दिखाई दे रही है। अगर आप वहाँ कहीं अप्लाई कर रहे थे वीजा वगैरह के लिए, तो उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। कोर्ट केस में जो थे अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगी तो फिर आपके विपरीत भी हो सकती हैं परिस्थितियां। इसलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको शत्रु भी आपके परास्त होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के में अगर आप कार्य कर रहे थे तो कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग होगा, लेकिन उनकी हेल्थ खराब उस समय दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आपकी जो मानसिक स्थिति जो थोड़ी थी खराब थी, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। बाकी स्वयं की हेल्थ और जीवन साथी की हेल्थ की केयर करें, और अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें, ध्यान रखें, तो आपको फिर ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। आपके लिए ये कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी का दर्शन करें, मतलब हनुमान जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है, और 11th भाव और 6 भाव की एक्टिवेट कर देंगे ये जो गोचर होगा। इससे लिए आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ परिवर्तन है। एक धनु राशि वाले ऐसे हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो स्वामी राशि अच्छे हैं, और दूसरा अभी 7.5 का लास्ट फेज जाते आते शनि आपको धन का बहुत सारा लाभ कराने वाले हैं। श्रेष्ठतम परिवर्तन है, मान सम्मान धन प्रतिष्ठा हर तरह से जो भी कोई परेशानी थी, अब आपके लिए ये समय सुखद रहने वाला है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। सभी तरह की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका वजह से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। व्यापारी हैं, आपके लिए व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उससे बहुत सारा धन भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, समय बहुत अच्छा है। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मतलब आपके लिए समझ लीजिए लॉटरी खुल गई है धनु राशि वालों के लिए। आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस शनि की थोड़ी सी रेमेडी करते रहिए। उसमें अभी जब 7.5 है तब तक उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, आपके लिए बेस्ट समय है। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि स्वामी राशि शनि है, इन पे अभी 7.5 चल रही है 17 जनवरी तक। अभी सेकंड फेज है, उसके बाद लास्ट फेज शुरू हो जाएगा। शनि भी फिर अभी आपकी राशि में चल रहे हैं, और इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति है 10वें और पंचम भाव के लिए आपके लिए देखी जा सकती है। ये 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र को मजबूत करने से आपके बहुत से जो काम वो है पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए कारक माने जाते हैं शुक्र। लेकिन चूंकि वो अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, इस समय सूर्य के साथ है, सूर्य और शनि दोनों मित्र नहीं है, ऊपर से ये जो कारक ग्रह वो भी
2 अक्टूबर से हो चुका है। आपको हर तरह से शुक्र को प्रबल करना चाहिए। अगर आप शुक्र किसी तरह से प्रबल करते हैं, उसके लिए मैं अभी बताती हूँ क्या करना चाहिए उसके लिए। तो अगर आपका शुक्र नेटल चार्ट में अच्छा है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जॉब में प्रमोशन, प्रेम प्रसंग में सफलता, स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए, देश विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। मालव्य नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिलेगा। और आलस को त्याग करना है आपके लिए। ये कहा जाता है कि आप वैसे तो बहुत अनुशासित रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप आलसी स्वभाव के कारण बहुत से जो अवसर हैं उनसे वंचित रह सकते हैं। आलस और क्रोध दोनों चीजों का त्याग करें। और शुक्र को प्रबल करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि शुक्र आपके कारक ग्रह हैं, उनको प्रबलता आपके लिए बहुत सी सुखद सूचना है। जैसे कि आप सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं, या जो कन्या है, मतलब जो 10 वर्ष से नीचे की कन्या है, उनके लिए कोई दान कर सकते हैं, पढ़ने लिखने का सामान। ये सब अगर आप कर देंगे किसी भी तरह से, जैसा आप को उचित लगे, जैसे आपके पास इस समय सुविधा हो, तो आपका शुक्र प्रबल होगा तो बहुत से जो अटके हुए काम उसमें आपको प्रगति दिखाई देगी और बहुत अनिष्ट से बचे रहेंगे। अब उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और ये जो गोचर हो रहा है 9th भाव में और 4th भाव की एक्टिवेशन दिखाई दे रही है। 2 भाव को एक्टिवेट करने से आपको भी, आपके भी कारक ही मान सकते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। आपके भूमि वाहन का लाभ भाग्येश है और भाग्य का पूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। मतलब भाग्येश नहीं है आपके लिए, भाग्येश तो मकर राशि के। उसके बाद है गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं समय। गुरु की आपको पूरा लाभ मिल रहा होगा। सुख समृद्धि में वृद्धि, दैवी कृपा से आपके ऊपर एक विशेष कृपा बनी हुई, दैवी कृपा जिसको कह सकते हैं। दैवी कृपा से हर एक जो है वो कार्य सफल होंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य अगर कुछ खराब हो रहा था, उसमें कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। आपको भी माता की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। और विदेश की अगर आप चाह रहे थे, कोई कार्य वहाँ अटका हुआ था, यात्राएं कर सकते हैं, या पीआर सेटलमेंट के लिए समय अच्छा है आपके लिए। ये आपको क्या ध्यान रखना है, शुक्र को आपको ही प्रबल करना है। आपको शुक्र को प्रबल करने के लिए ये तो आप चाहें तो आप भी सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। और एक आप सबसे अच्छी बात है, शुक्र का मंत्र भी, बीज मंत्र भी कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। आपका 7.5 ही है, इसलिए थोड़ा सा शनि की रेमेडी भी आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति है, वो आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेंगे। हालांकि ये जो परिवर्तन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों मित्र नहीं है। और भाव कौन सा है, अष्टम है, ये अच्छा नहीं है। और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। अष्टम से परेशानी हो सकती है, 3rd भाव से उतनी परेशानी नहीं होगी। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, थोड़ी सी रुकावटों के साथ। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी करा रहे हैं, क्योंकि गुरु है आपके लिए। चोट चपेट की जो दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी, उसे आपके गुरु जो है स्वामी राशि, वो आपकी रक्षा करेंगे। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव था, वहाँ थोड़ी सी कुछ कमी दिखाई दे रही है। परिवार की महिलाओं से आप अभी तभी ना करें। कोर्ट केस से अगर आप चाहें तो इसमें आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। अचानक धन की लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको अपार सफलता वहां मिल सकती है। तो मतलब आपका जो है समय केवल शुक्र की वजह से थोड़ा सा खराब हो सकता है। बाकी बृहस्पति और सूर्य आपके लिए उतने घातक सिद्ध नहीं होंगे। हालांकि सूर्य नीच राशि में है, तो कम से कम उनकी शुभता नहीं मिलेगी, इसलिए कोई गैर कानूनी कार्य आपको भी नहीं करना है। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा मतलब इससे कनेक्ट करके देखे जाते हैं। तो कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि सरकार को हानि हो रही हो आपके किसी कार्य से। चाहे आप डिपार्टमेंटली सोचें, चाहे आप किसी भी तरह से उसको समझ लें कि गवर्नमेंट से आपको अगर आपके कार्य से गवर्नमेंट किसी तरह से मतलब घाटे में जा रही है, तो फिर शनि आपको दंडित करते हैं। शनि को कर्म फलदाता कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो है वो आपके लिए काफी मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा समय है, काट लेते हैं। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, सभी राशि वालों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति परमानेंटली खराब है, तो आपको थोड़ा सा अपने रोगों में वृद्धि दिखाई दे रही है, उसमें आपको शुक्र की रेमेडी, अगर आप 7.5 और ढैया से प्रभावित है तो शनि की रेमेडी, और अगर आप
मंगल से वजह से कुछ परेशानी है तो आप हनुमान उपासना कर सकते हैं। मतलब अपने अपनी स्वामी राशि को प्रबल करें और 7.5 और ढैया वाले को शनि की रेमेडी सर्वोपरि रहेगी। तो आपको घबराना नहीं है और सामने जो आई परिस्थिति उसका बहादुरी से मुकाबला करते हुए और थोड़े से समय का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।